भी है। आपको तो शौर्य चक्र भी मिला हुआ है, उसके संदर्भ में कुछ बताइए आपने। वो कैसा रहा? अब ऐसा है कि ये तो समय की बात है और वो किसी दिन बैठेंगे। नहीं, वो थोड़ा सा 2 लाइन उस पर भी हो जाए, ठीक है। ऐसा है कि गोविंद सिंह जी बाप जो कागज लिखियोड़ो आयो धनी आप आगे है ना 2 ली ठाकर था कागज लिखियोड़ो आयो तो क्योंकि भाई मैं माने क्योंकि भाई पत्ता जी जगह जी की भाई सत्ता है ना तो शौर्य चक्र किया। मैं तो परमवीर चक्र भी लेवतान फौज में स्वर्ग भी फिरा सिरार जावता तो हमारा कोर्स भी बने है कागज लिखन में लिया। हमारा कोर्स में मतलब जो आर्मी चीफ बने हैं, जो CDS भी बने हैं, कुछ लोग चीफ सेक्रेटरी भी बने हैं और जगह जगह तो तब मेवाड़ भूमि के हैं छोटे मोटे काम आप ही कर भाई कोशिश के लिए। तो थोड़ी सी 2 लाइन वो घटना कैसे हुई थी, क्या आपने करवाया था उस पे? मैंने पढ़ा भी 6 जनों की जान बचाई थी आपने। यार बच्चा वाला तो ऊपर वालों में बैंड मारता है तो फिर भी वो घटना कैसे घटी हुई थी बम्बई में जहाँ पोस्टेड थे उस टाइम? हाँ थोड़ा सा उस पे कौन से ऐसा था कि ये वर्ष है एग्जैक्टली इट वाज 23rd March 1985 Sunday and I happened to be there as one of the training officer. गोताखोर पहली बड़ी बड़ा गमटा चारी पाड़े बीड़ता थोड़ा बहुत तैरनो भी आप तो मजबूत था भगवान ठीक बना रखियोड़ो और नेशनल डिफेंस एकेडमी भी चले गए और सैनिक स्कूल में भी चले गए और आगे बढ़ते बढ़ते फिर जल सेना में 1979 में कमीशन मिल गया और कमीशन मिल कर गोताखोरी करके आगे बढ़े। तो एक बेस है INS हमला, नाम ही उसका हमला है, इंडियन नेवल शिप हमला। तो इंडियन नेवल शिप हमला में मैं उन दिनों में एक लॉन्ग लॉजिस्टिक्स कोर्स जो कि साल भर का होता है तो बड़ा कोर्स करने के लिए मुझे डिप्यूट किया, सेलेक्ट किया तो मैं वहाँ था। वहाँ मैं गोताखोरी की यूनिट भी संभालता था और फिर हमारे कुछ प्रोजेक्ट स्टडीज चल रहे थे। तो उस दौरान एक संडे के दिन छुट्टी होती है अमूमन तौर पे और वो करीब 1.5-2 किलोमीटर का बीच है तो अंदर वाले में तो लोग आने नहीं देते क्योंकि फौजी एरिया है। तो बाहर की तरफ वहाँ पे रविवार के दिन अमूमन तौर पे हजारों लोग वहाँ पे बीच पे आते हैं घूमने फिरने के लिए। बॉम्बे देखते हुए आप एंड उस वाले दौरान हम भी एक जाट भाई मेरे साथ में थे, मंजीत सिंह छिल्लर, ही ऑल्सो वाज अ लेफ्टिनेंट। जल सेना का लेफ्टिनेंट इज इक्वल टू आर्मी कैप्टन। तो हम साथ में कुछ कसरत करते हुए वहाँ निकल रहे थे। इतने में देखा कि वहाँ पे उस बीच पे जैसे बोलते हैं कि मतलब कि अक्षय बीच में समुद्र और समुद्र में वहाँ पे कहा कि काफ़ी ज्वार भाटा आता है, अंडर करंट्स होती है, नीचे मतलब कि चट्टानें भी होती है और फिर लोग आते तो बेवकूफ़ी करके बियर की गिलास भी फेंक देते, बोतलें फोड़ देते। तो काफ़ी खतरनाक एरिया। उसमें कुछ लोग उसमें कैनोइंग कर रहे थे और बीच में मतलब कि उनके वो जो कैनो करते हैं तो वो समुद्र के किनारे से होते हुए वो फिशिंग स्टेक में चले गए। तो फिशिंग स्टेक जो होती है वो तीखी होती है, वो नीचे जालें बिछी हुई होती है मच्छियों की। जैसे अब ये अपना जैसे इतना ऊंचा है इसी में इस तरह नीचे जालें होती थी और इसे लोहे के खांपे और खिले होते थे और नीचे जाल होती थी। उस जाल में करीब तकरीबन 14 या 16 लोग थे, वो फंस गए और वो उसे हवा सब निकल के और सब डूब रहे थे। हजारों में लोग खड़े थे। वो हम तो देखते ही उसी वक्त मिल गए कि अपना भी कोई भाव है आप तो उसी भाव के हिसाब दो जोश में पानी में कूद करके उनको 1 by 1 क्लियर आउट किया और उसके बाद में बाहर निकाला। उस वाले ऑपरेशन के अंदर मेरे ये वाली चोट लगी, ये इधर तो हमारे मतलब की दूसरी एक्सीडेंटल्स हो गए हैं, लेकिन मेन वाली हल्की यहाँ लगी थी। और उसी एरिया में फिर हमने ऊपर वाले की बायन मात की कृपा ही हमने जोश में उनको ऊपर वाले के हिसाब से उन्हें जीवन दान मिल गया। और फिर 6 लोगों को ऐसे निकाला था और 3 को उसमें से जो जाल है उसमें नीचे फंस गए। तो करीब 20 से 30 फीट 40 फीट के 20 और 40 के बीच में पानी का वो था। तो वहाँ नीचे से निकाल के लेके आए थे फिशिंग स्टेक से और इसी दौरान फिर ये केसेस वगैरह उन्हें फिर होल्जन नेल्सन मेथड से रिवाइव किया। जैसे मतलब कि ये कि आप होल्जन नेल्सन मेथड होता है, माउथ टू माउथ रिससिटेशन देते हैं। तब वर्ल्ड में 22 मिनट का रिकॉर्ड है कि 22 मिनट आदमी यदि पानी में नीचे रह जाता है
वो सर्वाइव कर सकता है। वो 22 मिनट तक का ही रिकॉर्ड है। और इन लोगों में से फिर कुछ लोग थे और 15 में से 10 तो बचा लिए गए थे और 2 फिर हॉस्पिटल में हो गए थे। अब जब ये सब चीज प्रकरण किया हुआ, उस प्रकरण के दौरान मतलब कि एक ऐसी चीज नजर आती है कि आप मानव को देख रहे हैं, आप ही नहीं देख रहे ये किस जात का है, किस बात का है। आपको बड़ा अचरज होगा कि ये जितने भी लोग थे ये सब मुसलमान कम्युनिटी के थे। तो आदमी जब किसी को बचाने के लिए या जाता है तो सोचता नहीं है, वो एक इस एड्रेनलिन एक ही उस वाले में चीज हो जाती है। और दूसरी चीज ये कि कुछ लेडीज भी थी, एक दो कुछ पेट से भी थी, तो उन्हें जब वो बाहर निकाल के आए उसका आदमी ने धक्का देकर के एक तरफ कर दिया। मतलब कि डूबने वाला दूसरे को डूब के बचाता, मतलब कि फंसा लेता है ना। वो जब औरत को वापस नेचुरल मेथड से रिवाइव हमने किया तो उसके बाद में उस औरत ने उस अपने आदमी के ऊपर फूका खून उसके ऊपर। अरे कि उसने जो उस भाषा में बोला था, यू आर ए निकम्फू ऑफ द IS ऑर्डर, यू हैव लेफ्ट मी इन दोज करेंट्स। के बाद मतलब है कि उसने बताया कि भाई तू तो नाजोगो आदमी है कि मैंने कि पानी में धोको दिन पर आयो और मैंने मरबाने छोड़ दी दो, ये तो देवता रूपी लोग आया ऊपरों जो मैंने बचा लीधा है, तो की काम को। तो इस तरह के मानव प्रकरण भी होते हैं और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऊपर वाले की देन। इसी में फिर 26 जनवरी 1987 में फिर रिपब्लिक डे में हमें मतलब कि ये अवार्ड घोषित किया गया था। और हमारे भ्राताश्री स्वर्गीय मूल सिंह साहब हमारे साथ में राष्ट्रपति भवन भी पधारे थे। 11 अप्रैल 1987 11, 12, 13 और 14 हम राष्ट्रपति भवन में रहे थे। और श्रीमान ज्ञानी जेल सिंह जी जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनसे हमें ये शौर्य चक्र प्रदान किया गया था। और हम तो ये कहेंगे कि जननी जने तो दो ही जन, एक दाता एक सूर, नीतर रीजे बांधड़ी मुझे समाजे नूर। उसी के हैं महाराणा प्रताप और सनातन धर्म के हम पूर्वक हैं, एकलिंगनाथ के हम सेवक हैं। और एकलिंगनाथ की कृपा से ही सब कुछ बना रहे, हिंदुस्तान आगे बढ़े और जितना आगे बढ़े शांति से हर चीज हो तो बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।